दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 संख्याओं के साथ खेलना इसका अध्ययन करेंगे। और इसमें हम अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, गुणनखंड, गुणज, अभाज्य गुणनखंड, सार्वगुणज, एलसीएम, एचसीएफ इत्यादि का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबका विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो केवल एक से और अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इत्यादि। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे 2 किससे कटेगा? 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। तो इसका केवल ये 1 और 2 क्या हो गया? ये गुणनखंड हो गया। तो इसका कितना गुणनखंड हो गया? केवल 2 गुणनखंड हो गया। उसी प्रकार 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, केवल 2 गुणनखंड हो गया। 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, इसका भी केवल 2 गुणनखंड हो गया। 7 इसका भी केवल 2 गुणनखंड 1 और 7 है। 11 इसका भी केवल 2 गुणनखंड 1 और 11 है। 13 इसका भी केवल 2 गुणनखंड 1 और 13 है। इस प्रकार इन सभी संख्या का गुणनखंड केवल 2 ही है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगा? इसलिए ये संख्या अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि गुणनखंड केवल क्या है? 2 है। अब हम लोग भाज्य संख्या के बारे में आते हैं। तो भाज्य संख्या वह संख्या है जो एक से और अपने आप के अलावा किसी तीसरे संख्या से भी कटे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 आदि। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4 किससे किससे कटता है? 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। इस प्रकार इसका गुणनखंड कितना हो गया? 3 गुणनखंड हो गया, 1, 2 और 4। उसी प्रकार 6 देख लीजिए, 6 किससे किससे कटता है? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। इस प्रकार इसका कितना गुणनखंड हो गया? 4 गुणनखंड। क्या क्या? 1, 2, 3 और 6, ये 4 क्या हो गया? इसका गुणनखंड हो गया। उसी प्रकार 8 का भी 1, 2, 4, 8 4 गुणनखंड। 9 का भी 3 गुणनखंड, 1, 3, 9। 10 का भी 4 गुणनखंड, 1, 2, 5, 10। इस प्रकार इन सभी संख्या का कितना? 2 से अधिक गुणनखंड है। और इसलिए जिसका क्या परिभाषा है कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। इसलिए ये 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये सभी क्या है? ये सभी भाज्य संख्या है। अब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि सपोज दैट 4 का गुणनखंड निकालें। 4 का गुणनखंड क्या क्या होगा? अब ये समझना है कि 4 किससे किससे कटता है। तो 4 किससे किससे कटता है? एक 1 से हो गया, एक 2 से हो गया और एक 4 से हो गया। इसका गुणनखंड कितना हो गया? 3 गुणनखंड, 1, 2 और 4। उसी तरह 6 से, 6 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा? 6 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा? 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 हो गया, उसके बाद 6 हो गया। ये सब क्या हो गया? उसका गुणनखंड। उसी प्रकार जैसे 8 ले लेते हैं, तो 8 किससे किससे कटता है वो लिखेंगे, वही उसका गुणनखंड होता है। तो 8 किससे किससे कटता है? तो 8 कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से कटता है। तो ये 1, 2, 4 और ये क्या हो गया? इसका गुणनखंड हो गया। तो गुणनखंड हम लोग निकालना सीख गए। आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, बुक्स ले लीजिएगा और बुक से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि ये आपको आसान लगे। तो ये गुणनखंड निकालना सीख गए। अब हम निकालते हैं गुणज। गुणज मल्टीप्लाई को कहते हैं, उसको समझ लेते हैं। आइए देखते हैं गुणज कैसे निकाला जाता है। जैसे आपको कह दे गुणज निकालें, तो कैसे निकालिएगा? जैसे कि मान के चलिए 2 का गुणज, तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इसका पहाड़ा पढ़ देना है। जैसे 2 का 5 गुणज लिखिए, तो 2 का 5 गुणज, 2 का 2 यानी 5 बार तक पढ़ देना है। तो क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10। ये क्या हो गया? 2 का 5 गुणज हो गया। ये क्या हो गया? गुणज। जैसे 3 का गुणज लिखिए, तो 3 का गुणज क्या हो जाएगा? 3 का गुणज हो जाएगा 3, 6, 9,
12, 15, ये 5 क्या हो गया, 3 का गुणज। उसी प्रकार 4 का गुणज तो 4 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, फिर 5 का गुणज तो 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। तो गुणज में क्या होता है, पहाड़ा पढ़ा जाता है। और गुणनखंड में क्या होता है, गुणनखंड में वो किससे किससे कटता है, वो जैसे 4 किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 4 से। उसी प्रकार 6 किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। तो ये गुणनखंड और गुणज निकालना सीख गए। अब हम लोग चर्चा करते हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो फिलहाल इतना सीखिए। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड, सार्वगुणज, LCM और HCF निकालना सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।